ये मेरा 100वां यज्ञ है और 99 यज्ञों में मैंने जो कुछ भी अभी तक किया है, तो मैंने मेरा ये रहता था जो मेरे पास व्यवस्था है मैं वो सब कुछ देता था। लेकिन इस यज्ञ में मैंने संकल्प किया है कि जो भी ब्राह्मण मांगेंगे, साधु महात्मा ऋषि मांगेंगे, मैं उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें दान पुण्य करूंगा। तो आप हमारे यहाँ आए हैं, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ मांगिए। तो वामन भगवान ने कहा, हम तो कुछ लेते ही नहीं, हम तो त्यागी हैं, हमें आखिर चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हमें धूप से बचना है, तो धूप के लिए हमारे पास छतरी है, और हमें पानी पीने के लिए कुछ चाहिए तो हमारे पास कमंडलू है, झरने में जाएंगे, पानी उसमें भरेंगे और पानी पी लेंगे। प्रसाद की हम चिंता करते नहीं है, भगवान को जहां देना है, जो देना है सो खुद ही पवा देते हैं। राजा बलि बोला, इतना बड़ा त्यागी और इतना बड़ा भजन नंदी। तो राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे इस यज्ञ की लाज रखें और इस यज्ञ में मेरे जो आप मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा। वामन भगवान सोचे, ये बहुत बड़ा अहंकारी हो गया, यज्ञ तो कर रहा है लेकिन ये कहता है आज आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, और जो हम मांगे उस देने में अगर किसी में समर्थता है तो वामन भगवान कहते हैं वो तो मेरे में, और मेरे पास समर्थता भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्राप्त है, तीसरा तो कोई है ही नहीं, और ये कहता है मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। तो वामन भगवान ने कहा, देखो हम तो कुछ लेते नहीं है, आप अन्य ब्राह्मणों को दान पुण्य करके अपने सौभाग्य को बढ़ाइए। तो राजा बलि ने कहा, देखिए आप मेरे यहाँ आए हैं और मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दे के रहूंगा। तो वामन भगवान ने कहा, हम तो कुछ लेते नहीं, और जब कुछ लेते नहीं और यहाँ कुछ दिए बिना मान नहीं रहे, तो बोले, वामन भगवान ने कहा, देखो मैं तो वैसे लेता नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी श्रद्धा है इसलिए मैं आज कुछ ऐसा करता हूं कि मेरा भी नियम भंग ना हो और तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाए, तो बीच का रास्ता अपना लेते हैं। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले भगवान आज आप बोलिए, जो कहेंगे मैं आज आपको वो सब कुछ दे दूंगा। तो वामन भगवान ने कहा, मुझे केवल अगर आप देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि को जोर से हंसी आ गई, राजा बलि को हंसी आ गई, और हंसी में राजा बलि ने कहा, एक तो मांगते नहीं हो, जैसे तैसे मांगने के लिए तैयार भी किए तो मांगते भी क्या हो, 3 पग भूमि। ये तो वो वाली कहावत हो गई कि मांगन भी आए और मांगत भी ना बने। तो भगवान वामन ने कहा, आपको देना चाहते हैं तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन हमारी वाणी से जो भी निकल गया आप उसे सत्य माने और उस पर अडिग रहें और हमें इसे पूर्ण करने का आप संकल्प करें। राजा बलि ने कहा, 3 पग का क्या हम संकल्प करें आपको? आइए मेरे स्वागत है। राजा बलि ने कहा, 3 पग आपको भूमि चाहिए, मेरे पूरे सम्राट में, पूरे राज्य में आपको जहां से नापना हो, जैसे नापना हो आप नपा लीजिए। बड़े से बड़े मैं अपने वीर योद्धाओं को जो बड़े पुष्ट हैं शरीर से उन्हें बुला देता हूं, आपके लिए छलांग लगाकर वो 3 पग भूमि नाप देंगे। तो वामन भगवान ने कहा, मैं दूसरे किसी के पग से नापी हुई भूमि नहीं लूंगा, मैं अगर लूंगा आपको देना है तो मैं अपने ही पग में भूमि नापूंगा, और इसके बाद मैं फिर पहले संकल्प करूंगा, इसके बाद आपसे मैं भूमि 3 पग अपने पैर से नापूंगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु आपके नन्हे नन्हे से पैर हैं, 3 पग भूमि में कितनी सी जगह होगी, आप ऐसे रहने दीजिए। इसी बीच में उन राजा बलि के गुरुजी शुक्राचार्य को शंका हो गई, ये निश्चित है ये ब्राह्मण के रूप में जो आया है ये कौन है, ये अगर कोई ना कोई ये छलिया होगा, ये भगवान विष्णु होंगे, भगवान नारायण होंगे, अपनी माया से मेरे शिष्य राजा बलि को छलने आ गए। और राजा बलि भगवान विष्णु के छल को नहीं समझ पा रहे हैं, भेष को नहीं समझ पा रहे हैं। तो राजा बलि के कान में गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन ये वामन नहीं है, ये विष्णु है, और ये विष्णु है तो निश्चित मानो कि ये
आपके 3 पग भूमि में पूरा सर्वस्व नाप लेंगे। तो राजा बलि ने भी कहा कि गुरुजी, यदि वास्तव में अगर ये विष्णु ही है और 3 पग में अगर पूरा भूमि नहीं पूरे राज्य को, मेरी पूरी संपत्ति को, सब कुछ नाप लेंगे, तो भी मैं आज इन्हें देकर ही रहूंगा। पहली बात आप थोड़ी समझने की बात है, गुरु जी किसी के भी क्यों ना हो, गुरु वाक्य जो होता है वो भगवान शिव का होता है, शिव स्वरूप गुरु होते हैं। आपको कथा में मैंने एक दिन बताया था, शायद आप लोगों में से जो भी रहे होंगे तो उसको जानते होंगे कि आखिर गुरु जी को गुरु जी ना कहकर गुरु बाबा क्यों कहते हैं। क्योंकि गुरु बाबा जो चाहे, गुरु जी जो उस पद में बैठे हो, तो मेरे जैसे कम उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, तो जो कम उम्र का होने के बाद भी वो गुरु पद में बैठे हैं, तो गुरु बाबा उनको कहा जाता है, ना कि गुरु जी कहा जाता है। गुरु बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये गुरु पद है, ये गुरु पद ही भगवान भोलेनाथ का पद है। आप लोग रामायण जब खोलेंगे तो रामायण में आपको शुरू में ही मिलेगा उस चीज को वर्णन, आप लोग देखिएगा आज घर जाकर।